Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के ऊपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चंस हो गए जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के ऊपर है। ये वीडियो अगर GDS2P या GDS2 पोस्टमैन में भी कई बार जो आईटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट तो IPO या PS ग्रुप P एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये बेसिकली वीडियो GDS2P एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। IPV माइक्रो ATM डिवाइस कैन बी लॉग्ड इन बाय द BPM थ्रू। जो कि IPV का माइक्रो ATM ऐप है, उसे लॉगिन करने के लिए जो यूज़र ID पासवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? एम्प्लॉय ID एंड पासवर्ड। ऑप्शन बी है एजेंट ID, AMS ID एंड पासवर्ड। सी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ड्राइंग पैटर्न। जो IPV माइक्रो ATM ऐप के लॉगिन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया, क्या जो क्रेडेंशियल इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है? तो वो AMS की ID, एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो ID दी जाती है IPV की ब्रांच द्वारा वो, और साथ ही साथ जो उसका पासवर्ड है वो। इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी, एजेंट ID ऑफ AMS ID एंड पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण। दर्पण एम्स एट कंप्यूटराइजिंग। दर्पण का जो प्रोजेक्ट था उसका मेन एम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए मेल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस इन रूरल एरियाज या ग्राम पंचायत। जो दर्पण का एम था कि कंप्यूटराइज किसको करना, तो रूरल ऑफिस की जो है ब्रांच ऑफिस उसे करना था। इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर बी, ब्रांच ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन प्लेस ऑर्डर ऑन इंडियन पोस्टल स्टैम्प एंड फिलाटेलिक मटेरियल। जो ओवरसीज कस्टमर्स है या कोई भी कहाँ से भी है, वो ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस की जो स्टैम्प्स है उन्हें परचेस करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस या ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? द लिंक बाय स्टैम्प्स इन इंडिया पोस्ट वेबसाइट। यस, वहाँ पे एक लिंक है बाय स्टैम्प का, वो भी है। या ई पोस्ट ऑफिस वेबसाइट। ई पोस्ट ऑफिस की एक वेबसाइट है जहाँ आप IPO जो बिजनेस प्रोडक्ट है, गंगा जल वगैरह या कोई फिलाटेलिक स्टैम्प से वो परचेस कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर है आंसर सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल एप्लीकेशंस। फॉलोइंग नीचे दिए गए में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? दर्पण CBS, ये दर्पण का मेन कंप्यूटिंग डिवाइस में जो ऐप है वो है POS बैक ऑफिस, जो CSI का एक पार्ट है जो कि आप एसोज में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड देखते हैं पोस्ट इन्फो। पोस्ट इन्फो इंडिया पोस्ट ने जो वेबसाइट ऐप बना है वो है पोस्ट इन्फो। और लास्ट है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पोर्टल। तो ये पोस्ट इन्फो जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी, पोस्ट इन्फो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। RICT स्टैंड्स फॉर। जो RICT है उसका फुल फॉर्म क्या है? रूरल इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टेस्ट, रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या रूरल इंटरनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या नन ऑफ दिस। तो जो RICT का फुल फॉर्म है रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर एक सही है। RSI रीजनल सिस्टम इंटीग्रेटर या CMOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, ये सही है। या DCF यानी कि डाटा सेंटर फैसिलिटी। जो RSI है वो रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर है, यहाँ रीजनल है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन द वर्ड दर्पण फर्स्ट 2 लेटर्स D एंड A। जो कि दर्पण का जो फुल फॉर्म है उसमें पहले जो 2 अक्षर से D एंड A वो स्टैंड्स फॉर किस लिए होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। डिजिटल एडवेंचर, B डाटा एडवांसमेंट या डिजिटल एडवांसमेंट या डिजिटल एडवांटेज। तो जो दर्पण का फुल फॉर्म है
डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी, डिजिटल एडवांसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज फंक्शनिंग, जो कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर जो 2 सेंटर्स थे, डाटा सेंटर फैसिलिटीज 2 किए गए, एक प्राइमरी सेंटर और दूसरा डिजास्टर सेंटर, जो कि प्राइमरी सेंटर जो है वो नई मुंबई में है और डिजास्टर सेंटर जो है मैसूर में, जो कि डिजास्टर सेंटर 15 मई 2015 से वर्क कर रहा है मैसूर में, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी, मैसूर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑब्लिक MIS इज नॉट जनरेटेड फॉर EMO इन CSI इन्वायरमेंट, जो कि CSI इन्वायरमेंट में है वो कौन सा रिपोर्ट जनरेट नहीं होता। ऑप्शन देखते हैं, पोस्टमैन परफॉर्मेंस रिपोर्ट वो जनरेट होता है, EMO का अब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट भी जनरेट होता है, मनी ऑर्डर रिपोर्ट वो भी जनरेट करते हैं। डी है ऑडिट वाइज रिपोर्ट, जो कि ऑडिट वाइज या नागपुर ऑडिट के लिए, मदुराई के लिए यम जो ऑडिट और रहते हैं वो जो ऑडिट और जो रिपोर्ट था वो अब जनरेट नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑडिट वाइज रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट ऑफरिंग इन CBS, जो कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में है। लेटेस्ट ऑफरिंग क्या किया है, ATM जो पहले से हम यूज करते थे 2013-14 से। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग, वो भी पिछले साल 2 साल में चालू की है। सी मोबाइल बैंकिंग या ATM डेबिट कार्ड, तो जो सी है मोबाइल बैंकिंग वो लेटेस्ट है, CBS ने ऑफर किया, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी, मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था उसका जो मेन स्ट्रीम था वो क्या था, ए चेंजिंग द ओल्ड कंप्यूटर्स ऑफ सर्विस, चेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट, या सी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज टू द डिपार्टमेंटल इंक्लूडिंग GDS, या डी चेंजिंग ऑल द अर्लियर वेंडर्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ द। तो जो चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था कि ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS, जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हें ट्रेन करना, ये चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का स्ट्रीमलाइन था, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, AEPS स्टैंड फॉर, जो AEPS है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, बी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, या डी ATM इनेबल पेमेंट सिस्टम, या डी नन ऑफ दी अबव। तो जो AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आइडियली व्हाट शुड हैव बीन द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जो कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 है उसका जो आइडियली फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होना चाहिए था। ऑप्शन देखते हैं, FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, या MOH मेल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजर। तो जो CSI है वो फर्स्ट कंपोनेंट था, तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द 3 एप्लीकेशन अवेलेबल इन दर्पण CSI आर। यहाँ आपको दर्पण में नहीं पूछा, दर्पण CSI में पूछा गया है। दर्पण CSI अलग है, दर्पण CBS अलग है और दर्पण CIS अलग है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ए CBS PLI एंड डेमो बुकिंग, CBS PLI एंड डेल ऐप, CBS डेमो बुकिंग एंड डेल ऐप, या डेमो बुकिंग ऐप, डेल ऐप एंड कॉमन ऐप। जो कि CSI दर्पण CSI में है डेमो बुकिंग, डेल ऐप, और उनका जो डाटा रहता है वो कॉमन ऐप में रहता है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, डेमो बुकिंग ऐप, डेल ऐप और कॉमन ऐप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोसेस of applying for GPF withdrawal to approval by competent authority and credit to employee bank account in CSI is an example of। अगर कोई एम्प्लॉय है जो GPF विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करता है CSI के थ्रू, और वो कोई उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उसे वर्क फ्लो जो सैंक्शन करती है और उसके जो अकाउंट्स में है वो क्रेडिट करती है अमाउंट्स, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे।
ऑप्शन देखते हैं सेल्फ सर्विस, ब्लॉकचेन, डाटा फ्लो या वर्क फ्लो। तो इस प्रोसेस को CSI में वर्क फ्लो कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर डी, वर्क फ्लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसमें दो सेंटर्स है, एक प्राइमरी डाटा सेंटर और दूसरा है डिजास्टर रिकवरी सेंटर। जो कि प्राइमरी डाटा सेंटर्स है वो 3 अप्रैल 2013 से यानी कि 3 अप्रैल 2013 से नवी मुंबई में स्थित है, वहाँ से वो कंटिन्यू है। और जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर्स है वो 2015 में यानी कि 15 मई 2015 में मैसूर में स्टार्ट किया था। तो ये जो प्राइमरी डाटा सेंटर है वो नवी मुंबई में है। कब से, उसका अगर डेट पूछा जाता है तो 3 अप्रैल 2013 से ऑपरेशनल बल एट नवी मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दर्पण एम्स एट कंप्यूटराइजिंग ऑफ। दर्पण का मेन एम था कि किसको कंप्यूटराइज करना, ये मेल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस या रूरल सब ऑफिस इन रूरल एरियाज या ग्राम पंचायत। तो जो दर्पण का मेन एम था कि जो रूरल एरियाज के BO है या ब्रांच ऑफिस है जो मेनली उन्हें कंप्यूटराइजेशन करना है, ये दर्पण का मेन एम था, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द एप्लीकेशन टू बी यूज्ड टू अप्लाई द लीव। अगर आपको लीव अप्लाई करना है CSI में तो कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम, B मैनेजर सेल्फ सर्विस, C एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस या D आइडेंटिटी एंड एसेस मैनेजमेंट। तो जो है स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम जो है ऑफिस के स्टाफ की शेड्यूलिंग है उसके लिए यूज़ किया जाता है। मैनेजर है जो पोस्ट मास्टर या कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी है वो ऑफिस के लीव सैंक्शनिंग वगैरह है वो मैनेजर सेल्फ सर्विस से अप्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो है वहाँ से आप रिक्वेस्ट करते हैं लीव के लिए, तो इसके लिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर C, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT URL इज। अगर URL का फुल फॉर्म पूछा गया है तो जो URL है उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ आपको ऐसे भी कोई क्वेश्चंस HTTP या HTTPS का ऐसे भी फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डाटा सेंटर इज ऑपरेशनेबल फ्रॉम डैश डैश एट नवी मुंबई। मैंने अभी कहा कि कब से चालू है ये, तो जो है 3 अप्रैल 2013 से मुंबई में ऑपरेशनेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड। जो कि आपको पासवर्ड है आपका कोई भी जो ऐप है या कोई एप्लीकेशन है उसका जो पासवर्ड सीक्रेसी है वो गोपनीयता मेंटेन करना किसका काम है। ऑप्शन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या C रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, या D रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिन। अगर आपकी कोई सिस्टम है उनकी रिस्पॉन्स। तो जो पासवर्ड्स है वो क्लियरली जो एम्प्लॉय है इंडिविजुअल एम्प्लॉय उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पासवर्ड को सीक्रेसी रखना या गोपनीय रखना। तो इसका सही आंसर है आंसर C, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स रैम मीन्स। जो कंप्यूटर्स में है वो दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम अगर ROM पूछा जाता है तो उसका होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसलिए इसका सही आंसर है C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड। यहाँ आपको CSI का जो एक पार्ट नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पोस्टल मेल, काउंटर ऑपरेशन ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये तो पार्ट ही था। B कंप्यूटराइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो कि F&A का वो भी पार्ट था। C कंप्यूटराइजेशन ऑफ HR फंक्शन एट डिपार्टमेंट जो कि HR डिपार्टमेंट उसको भी कंप्यूटराइजेशन करना ये भी CSI का ही पार्ट था। या D कंप्यूटराइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द वर्क सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, डिविजनल। तो जो सर्कल ऑफिस, डिविजनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस उनका जो कंप्यूटराइजेशन करना था ये CSI का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वॉज टोटल इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट।
यानी कि जो 8 सेगमेंट में प्रोजेक्ट था उसका जो पहला जो है वो कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ था, फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डाटा सेंटर या दर्पण। तो जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था वो डाटा सेंटर था, उसके बाद ही CSI और FSI शुरू हो गए। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ सेगमेंट स्लाइड्स ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 आर। जो कि IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था वो 8 सेगमेंट्स में हुआ था। वो 8 सेगमेंट थे, NI नेटवर्क चेंज मैनेजमेंट फर्स्ट था, देन था डाटा सेंटर फैसिलिटी DCF, उसके बाद था FSI फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, उसके बाद था NI नेटवर्क इंटीग्रेटर, उसके बाद था CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, और 6 नंबर RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, 7 रूरल हार्डवेयर RH, और 8 नंबर का था MOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। तो ये 8 सेगमेंट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रेस्पेक्ट ऑफ GDS सब्स्टिट्यूट ID इन दर्पण। अगर कोई BO में अगर सब्स्टिट्यूट काम कर रहा है तो उसकी यूज़र ID क्या होगी। दर्पण यूज़र ID इज यूज़र, CSI यूज़र ID इज यूज़र, RSI यूज़र ID यूज़र, तो आधार नंबर इज यूज़र एज ID। क्योंकि जो GDS सब्स्टिट्यूट कोई सब्स्टिट्यूट के लिए काम कर रहा है तो उसका आधार नंबर है वो उसकी यूज़र ID होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ द लिस्ट टोटल पेमेंट कॉस्ट। जो सबसे कम कॉस्ट का प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं, CM चेंज मैनेजमेंट, DCF डाटा सेंटर फैसिलिटी, या RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, या RH रूरल हार्डवेयर। तो इसमें से सबसे कम वाला जो था वो था चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का था वो सबसे कम था, और जो उसका जो वेंडर था वो TCS था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, दर्पण हैंडहेल्ड डिवाइस कैन बी लॉग्ड इन। ये तो हमने देखा, लॉग्ड इन बाय द BPM। जो कि दर्पण डिवाइस है उसे लॉगिन करने के लिए BPM क्या यूज़ करेगा, ए पासवर्ड, सेकंड फेस रिकॉग्नाइजेशन, C बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, या D ड्राइविंग पैटर्न्स। तो जो दर्पण डिवाइस लॉगिन करने के लिए है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI। तो CSI का पार्ट था, उसमें इनमें से कौन सा नहीं है। तो पोस्ट जो POS है वो CSI का ही है, IPPS वो भी CSI का ही पार्ट है, HRMS वो भी CSI का पार्ट है, लेकिन मैककेमिश वो CIS का पार्ट है, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन का। तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर C मैककेमिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अ फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट यूजुअली मेड थ्रू ईमेल टू स्टील यूजर ऑपरेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कोई आपको जो कई ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसमें आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, वो लेकिन ऑथोराइज सेंटर से नहीं होते, या उसे क्या कहते हैं, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो ईमेल के थ्रू जो कोई चोरी करता है, चुराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पैम, स्क्रीनिंग, फिशिंग या पोंजी। तो उसे फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग न्यू कस्टमर इन BNPL इन CSI एज अंडर। अगर CSI में आपको BNPL का नया न्यू कस्टमर्स क्रिएट करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, A कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन क्रिएशन एंड कस्टमर क्रिएशन, B कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन क्रिएशन, या C कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, कस्टमर क्रिएशन, ये तो नहीं हो सकती, या D कस्टमर क्रिएशन, कॉन्टैक्ट पर्सन क्रिएशन और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन। तो यह D जो है वो प्रोसेस है CSI में। पहले कस्टमर क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है आंसर D। नेक्स्ट देखते हैं 32,
द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट इन। जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसे कैबिनेट ने अप्रूव किया था नवंबर 2012। जो उसका अमाउंट था वो था 4,909 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ द हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट। जो 8 सेगमेंट में प्रोजेक्ट था उसमें से कौन सा ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट है वो सबसे हाईएस्ट था। ऑप्शन देखते हैं FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, या CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, या DCF डाटा सेंटर फैसिलिटी, या NI नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो जो CSI है वो सबसे ज़्यादा महंगा वाला था, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है सबसे हाई था। उसका जो वेंडर था वो CSI का वो था CSI का TCS, और जो FSI का है वो इन्फोसिस है, और DCF डाटा सेंटर फैसिलिटीज़ का है वो रिलायंस का है, और NI का है जो नेटवर्क इंटीग्रेटर का वो CP, जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं जम्बलिंग अप इंफॉर्मेशन टू कंफ्यूज द यूजर, B द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे दैट ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन असेस इट, या C बाइंग इंफॉर्मेशन इन इनक्रिप्ट सो दैट इट इज़ नॉट एसेसिबल टू एनीवन, या D नन ऑफ द वो। तो इंक्रिप्शन मीन्स कोई आप ऐसी फाइल्स जो है इंक्रिप्ट करके भेज देते हैं जिसको ऑथोराइज पर्सन है वही उसे ओपन कर सके, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर B द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे दैट ओनली ऑथोराइज पर्सन कैन एक्सेस इट। तो जो ऑथोराइज पर्सन है वही उसे ओपन कर सकेगा, उस प्रोसेस को है वो इंक्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट कोर बैंकिंग सोल्यूशन। यहाँ CBS का है वो पूछा गया है। POSB ट्रांजेक्शन कैन कैरिड आउट एनी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। तो आप POSB ट्रांजेक्शन कहीं भी कर सकते हैं। B इंटरऑपरेबल ATM सर्विस, आपके ATM से वो दूसरे बैंक में भी आप इस्तेमाल किए जाते हैं। C इंटरऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, तो ये बैंकिंग सर्विस है वो इंटरऑपरेटेबल नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर C इंटरऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अंडर द FSI प्रोजेक्ट फॉर द कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर द प्रोसेसिंग वर्क इज डन। जो कि FSI के अंदर जो CSI कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन है उसमें जो सॉफ्टवेयर कोर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है उसका जो प्रोसेसिंग वर्क है वह कहाँ हो जाएगा। ऑफिस ऑफ डिविजनल मैनेजर PLI, या ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट SSP ऑफिस, या C सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर मेनली एट HO, या D ऑफिस ऑफ द पोस्ट मास्टर जनरल। तो जो FSI के अंदर जो CIS का जो प्रोजेक्ट था उसमें सभी हेड ऑफिस को एक CPC बनाया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। वहाँ सब PLI के है जो है प्रोसेसिंग वर्क जो है PLI का वहाँ का किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर C सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ CBS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012। तो जो CBS है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। A क्लाउड बेस्ड सर्विस, B कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, C क्लाउड बैंकिंग सॉल्यूशन, या D कोर बेस्ड सर्विस। तो जो CBS का फुल फॉर्म है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर B। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। द एम ऑफ द मेल ऑपरेशन हार्वेस्ट स्ट्रीम ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स टू। जो मेल ऑपरेशन हार्वेस्ट का जो प्रोजेक्ट का एम था वो क्या था। सप्लाई टू हार्डवेयर टू TMOs, सप्लाई ऑफ हार्डवेयर टू मेल ऑफिस ओनली, सप्लाई ऑफ हार्डवेयर टू मेल ऑफिस एंड हैंडहेल्ड डिवाइस टू पोस्टमैन स्टाफ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, या D सप्लाई ऑफ हार्डवेयर टू मेल ऑफिस एंड हैंडहेल्ड डिवाइस टू GDS स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये जो MOH का था वो मेनली था कि
जो मेल ऑफिस है उन्हें हार्डवेयर सप्लाई करना और पोस्टमैन स्टाफ है उन्हें हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रोवाइड करना है। तो इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफिस आर नॉट पार्ट ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012। तो जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसमें से कौन सा पार्ट नहीं था? RLO रिटर्न लेटर ऑफिस, या CST सर्कल स्टैम्प डिपो, या सर्कल स्टोर डिपो, या PSD पोस्टल स्टोर डिपोट, या RSD रीजनल स्टोर डिपोट, या D ऑल द अबव। तो ये जो 3-4 ऑफिस है वो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आते थे, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर D ऑल द अबव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, द टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड इन दर्पण। जो कि दर्पण का जो MCD डिवाइस है उसमें जो प्रिंटर होता है वो कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट, या लेजर। तो जो दर्पण में प्रिंट होता है वो थर्मल प्रिंटर है, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर B थर्मल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांजैक्शन दैट कैन बी डन यूजिंग दर्पण CBS ऐप इंक्लूडिंग। तो जो ट्रांजैक्शन दर्पण के CBS ऐप में होंगे वो कौन से होंगे? ऑप्शन देखते हैं, डिपॉजिट्स ओनली, B डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ओनली, या C विड्रॉल्स ओनली, या D अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। तो जो दर्पण का CBS ऐप है उसके अंदर आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, डिपॉजिट्स ले सकते हैं, या विड्रॉल भी कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा आंसर D। नेक्स्ट देखते हैं, अ GDS BPM कैन डू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन दर्पण डिवाइस। तो जो दर्पण डिवाइस में ट्रांजैक्शन करना है तो कैसे करेगा? तो CBS में करेगा, CSI में करेगा, CIS में करेगा। तो जो ये तीनों में कर सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑल दी अबव। ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द ECS पोर्टल और CSIR। तो जो CSI के जो रिपोर्ट्स है वो कहाँ मिल जाएंगे? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट जो MIS है उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, अराउंड 28,000 लोकेशन हैव बीन नेटवर्कड एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेशन सिस्टम अंडर। जो कि NI का नेटवर्क इंटीग्रेटर का था जो प्रोजेक्ट, जो CP कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया था 2012 से, उसमें उन्होंने करीब 28,000 पोस्ट ऑफिस को जो है WAN से, वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा था। यानी कि जो पहले पोस्ट ऑफिस में था वो LAN था, लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए हम काम करते थे, यानी कि उसका सर्वर था जो वो पोस्ट ऑफिस के ही अंदर था। अब जो यूज़ किया जाता है वो WAN, जिसका सर्वर जो है प्राइमरी डेटा सेंटर में होगा और वो उसे वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द नेटवर्क इंटीग्रेटर। जो NI का है उसमें पूछा गया है, इट हैज़ 3 नेटवर्क प्रोवाइडर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, NSP, NSP2 और NSP3। तो ये गलत है। इट हैज़ ओनली 1 नेटवर्क, NSP1, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर 1, ये भी गलत है। इट हैज़ 2 नेटवर्क्स, NSP1 एंड NSP2। और ऑप्शन देखते हैं D, द नंबर ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर वेरी फ्रॉम 1 till 5। तो जो नेटवर्क इंटीग्रेटर है CP कंपनी, वो हमें 2 प्रकार के नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर करती है, NSP1 और NSP2। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर माउस इज, चूँकि आपका कंप्यूटर माउस है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। आपको इनपुट और आउटपुट की लैंग्वेज में कब पता चल जाए? आप कई बार ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो जिससे आप कंप्यूटर को ऑर्डर कर सके या कंप्यूटर को आप कुछ क्लिक कर सके या कोई इनपुट दे सके, वो इनपुट है, और कंप्यूटर हमें जो देता है वो आउटपुट रहेगा। तो जो इनपुट है का माउस या कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, RICT स्टैंड्स फॉर। RICT का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, रूरल इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन टेस्ट, B रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या C रूरल इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या नन ऑफ। तो जो RICT का फुल फॉर्म है रूरल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए इसका सही आंसर है आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दर्पण। यहाँ दर्पण का जो स्टैंड्स फॉर, दर्पण का फुल फॉर्म पूछा गया है। दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एप्लीकेशन इन रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, या B डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस
फॉर अ न्यू इंडिया, या डी डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन फॉर अ न्यू इंडिया, या डी नन ऑफ द अबव। तो जो दर्पण का है उसका फुल फॉर्म है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। नेक्स्ट देखिए RSI। नेक्स्ट देखिए RSI स्टैंड्स। RSI स्टैंड्स फॉर रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, रीजनल सिस्टम इंटीग्रेटर, या रूरल सिस्टम इंफॉर्मेशन, या नन ऑफ द अबव। तो जो RSI है उसका फुल फॉर्म है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, जिसका जो वेंडर है वो इन्फोसिस है। नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ FSI। FSI का फुल फॉर्म या करेक्ट मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, या फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्रूव, या फाइनल सिस्टम इंटीग्रेटर। तो जो FSI का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, और इसका जो वेंडर है वो है इन्फोसिस। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 50 क्वेश्चन देखे IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के ऊपर। ये जो डेटा है किसी और वेबसाइट्स का है। अगर वो ओरिजिनल ओनर हमें अगर डिलीट करने के लिए पूछते हैं तो हम इस वीडियो को हटा देंगे। थैंक यू।